आज मैं जो कहानी सुनाऊंगी बड़ा ही मार्मिक है। इसे आप लोग पूरा सुनेंगे। एक बार राजा हरिश्चंद्र जी के दरवाजे पर विश्वामित्र जी आए और उन्होंने कहा कि मुझे सपने में मैं सपना देखा हूँ कि आपने मुझे अपना सारा राज्यपाट दान कर दिया है। तो ऐसे ही नहीं है, हमारे देश में बहुत से दानवीर हैं। तो हरिश्चंद्र जी ने कहा ठीक है, अगर आपने सपना देखा है तो ले जाइए। उन्होंने सारा धन दौलत अपना दे दिया। इसके बाद विश्वामित्र जी ने कहा कि मुझे दक्षिणा चाहिए। ये तो सारे देवी देवताओं का मिलकर एक वो था कि इनकी परीक्षा ली जाए। तो ये भी भगवान भी परीक्षा लेते ही रहते हैं। तो कहे कि ठीक है, अगर आपको ये है तो ले जाइए। कहे दक्षिणा चाहिए तो दक्षिणा मैं कहाँ से दूँ, मैं तो सब कुछ आपको दे दिया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कहे मैं ये नहीं जानता, मुझे 11 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। कहे ठीक है, मैं भिक्षा मांग कर वो भी दे दूंगा। कहे लेकिन मेरे राज्य में नहीं, जितना आपका राज्य था उसमें आप भिक्षा नहीं मांग सकते हैं। कहे ठीक है। फिर मेरे बाबा की नगरी में गए, काशी। काशी किसी का दासी नहीं है, काशी खुद में ही अपने आप में इतना बड़ा है। मेरे बाबा की नगरी में जो जाता है उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो मेरे बाबा की नगरी में गए और वहाँ जाने के बाद तो सब ये कहीं तारा कि मुझे बेच दीजिए, देखिए कितना बिकते हैं। तो वो कहीं कि अरे ऐसा कैसे, हरिश्चंद्र का अरे ऐसा कैसे मैं करूँगा कि मैं तुम्हें बेच दूँगा। कहे प्राणनाथ करना ही पड़ेगा, कहाँ से आएगा दक्षिणा। तो फिर हरिश्चंद्र जी ने तो नहीं कहा, लेकिन तारा खुद बोली कि मैं बिकना चाहती हूँ, मुझे कोई खरीदने वाला हो तो खरीद ले। तो एक ब्राह्मण था, उसकी स्त्री को बच्चा होने वाला था। तो वो सोचा कि अरे ये चलेगी तो मेरा काम धंधा कर लेगी और मेरी पत्नी भी ठीक ठाक से उसका सेवा देखभाल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। इसके बाद जो है कि ब्राह्मण 500 मुद्राएं देकर उनकी पत्नी को ले लिया। लेकिन इसके बाद जो उनका बच्चा था, एक ही बच्चा था, उसका नाम था रोहित। तो बोले कि अरे मैं इसको नहीं लूँगा। तो बोले कि अरे आप ऐसे इनको नहीं ले जाएंगे तो माँ के बिना बच्चा कैसे रहेगा। तो बहुत आग्रह करने के बाद 100 मुद्राएं देकर ब्राह्मण ले लिया। सोचा कि मेरा पूजा पाठ का सामान रहेगा, फूल लाना होगा, कुछ भी करना होगा तो ये लाएगा, ला कर देगा। तो बच्चे को भी ले लिया। अब उस ब्राह्मण के घर जाकर तारा जो हैं वो अपना काम धंधा करने लगी, उसकी सेवा करने लगी, खाना पीना झाड़ू पोछा मतलब सारे काम करने लगी। और ये लड़का जो था पूजा पाठ का जो जो सामान पंडित जी कहते थे सब ले आता था। कहते थे जाओ फूल ले आओ, फूल ले आता था। और इधर ये हो गया। फिर इसके बाद हरिश्चंद्र जी कहे कि मैं भी बिकना चाहता हूँ, मुझे कोई खरीदार हो तो खरीद ले। तो एक डोम था, वो कहा कि हाँ मैं लूँगा, खरीदूँगा। कहा अच्छा कितने में? 500 में। अब भैया 1100 मुद्राएं तो हो गई। विश्वामित्र जी को उन्होंने दान दे दिया, मतलब दक्षिणा भी दे दिया, दान भी दे दिया। इसके बाद हरिश्चंद्र जी घाट पे रहते थे और उस डोम के साथ जो भी करना होता था, लाश जलाते थे, जो जो मतलब करवाता था सब कुछ करते थे। अब भैया एक दिन उनका बच्चा जो है गया फूल तोड़ने, वहीं एक सर्प ने डस लिया। जब सर्प ने डस लिया तो अब बेचारी तारा क्या करे। अब गांव के कुछ आदमी आए, कहे कि अरे तुम्हारे बच्चे को सर्प ने डस लिया है और मर गया है। वो भाग के जाना चाह रही थी, लेकिन पंडित जी ने कहा अरे नहीं, ऐसे नहीं जा सकती हो, तुम मेरा सारा काम धंधा कर लो, इसके बाद तुम्हें जाना है। बेचारी बाध्य थी, वो रुक गई। सारे काम निपटाने के बाद वो गई, और गई तो देखी तो विलाप करती हुई शमशान घाट पर लेकर पहुंची। जब वहाँ पहुंची तो राजा हरिश्चंद्र जी कहे कि ठीक है मुझे कर चाहिए। और वो अपना आंचल फाड़ के खुद ही लेकर गई थी बच्चे लपेट कर। तो अब न पति पहचान रहा है न पत्नी पहचान रही है, क्योंकि वो भी
लाश जलाते उलाते एकदम काले से हो गए थे, दाढ़ी मूछ सब बढ़ा हुआ था। कहा देवी मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं बाध्य हूँ, आपको देना ही पड़ेगा। तो कहीं कि मैं कहाँ से दूँ, मैं तो काम करती हूँ, मेरा एक ही बच्चा है, मर गया, मैं क्या करूँ, ऐसा कह रही थी। तो कहे कि आप कौन हैं, आवाज़ से कुछ समझ में आया, आप कौन हैं। तो कहे कि अरे मैं एक ये मेरे बच्चे का क्या नाम है। कहे मैं मेरे बच्चे का नाम रोहित है, और आपका नाम। मैं तारा हूँ। अब उनके आंखों में आंसू भर आया, लेकिन क्या करें। फिर इसके बाद जब तारा ने अपना आंचल फाड़ा कर देने के लिए, उस समय सभी देवी देवता आकर फूलों की वर्षा करने लगे और कहे कि मैं तुम्हारे इस दान से मैं तुम्हारे दान से मैं बहुत ही वो हूँ कि इतनी विषम परिस्थिति में भी आपने अपना वो नहीं छोड़ा, कि मैं जो वचन बाध्य हैं वो आप नहीं छोड़े, आपने अपना वचन जो दिया वो पूरा किया। तो मेरे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि अपने वचन से बंधे रहते हैं। तो जैसे दशरथ जी ने अपने बच्चे रामचंद्र जी को वनवास भेज दिया, और कर्ण का सुना ही गया है कि कवच कुंडल दे दिया। तो ऐसे ही हैं दोस्तों, हम सभी लोग इनकी कहानी सुनते हैं, लेकिन कुछ इसे अपने मन में भी मनन करना चाहिए कि अगर हमारे देश में ऐसे लोग हैं तो थोड़ा हम भी कुछ कर लें। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय।